नमस्कार जी सब भाइयों को। आज मैं कुणाल गुप्ता आपको वेलकम बैक करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। नई सेगमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके अंदर कबूतरबाजी हम पहले दिखा रहे थे, बल्कि उसमें कबूतरों का शौक था, अलग अलग नस्लों की वीडियो थी। वो चीज़ तो चलती रहेगी, वो एक साइड पे रहेगी, मगर बड़े सारे ऐसे भी दोस्त हैं कि जिनको कबूतरों में प्रॉब्लम भी आती है, जो अभी बिगिनर है या जिन्होंने अभी शुरुआत की है इस शौक में। तो उनके लिए एक नई सेगमेंट स्टार्ट होने वाली है जिसके अंदर बर्ड्स के रिलेटेड, खासतौर पे आपके कबूतरों के रिलेटेड अलग से टॉपिक्स आएंगे। उसमें आपके इन्फेक्शन होगी, उसकी डाइट होगी, उसकी केयर, ब्रीडिंग, इस तरह के टॉपिक्स होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था, जैसा थंबनेल में आपने देखा भी होगा, तो आज की वीडियो है पॉक्स पे, जो कि हमारे जो घर के ब्रीडिंग के जो चिक्स होते हैं उसमें ज़्यादातर उनमें देखा जाता है कि उनके पैरों पे, उनकी चोंच के पास, उनकी आंखों के पास दाने बन जाते हैं, जिसको हम पॉक्स भी कहते हैं, या कई लोग उसको मोके भी कहते हैं, देसी भाषा में उसको मोके भी कहा जाता है। ये जो पॉक्स है देखने में बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, मगर मुझे भी किसी जानकार ने ये चीज़ कहा था कि उसको देखना कि जिस टाइम पे पॉक्स होते हैं ना, उस टाइम पे अपने कबूतर को हाथ में पकड़ना और उसको देखना कितनी तकलीफ होती है और उसके पैर में कैसे एक टेम्परेचर से महसूस होगा आपको। हाँ, मैंने वो चीज़ देखी और सच्ची में वो हकीकत में उन कबूतरों को जिनको पैरों में दाने थे, तो एक दो दाने में तो इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन जिनको ज़्यादा दाने हो रहे थे ना, तो उनके पैरों को हाथ लगाते ही पता चल रहा था कि उनके बॉडी टेम्परेचर में चेंज आया है। एक तरह से कह सकते कि हम उसे बुखार था कबूतर को। तो ज़्यादा टाइम लेते नहीं हुए शुरू करते हैं, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखें जिससे कि आगे आपके बच्चों में ये प्रॉब्लम ना आए, और बच्चों में नहीं आएगी ये प्रॉब्लम के अलावा कोई भी इन्फेक्शन अगर आप बच्चों का ध्यान रखते हैं तो उसमें ये लगा लें आप 80-90% श्योर हो जाता है कि आपके बड़े कबूतर भी सेफ एंड साउंड रहेंगे। तो ये शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी मैं एक बच्चा आपको दिखा दूँ, ये कुछ 3 दिन पहले आके जाल पे बैठा है। तो इतनी बुरी हालत थी इस बच्चे की कि शायद से इसकी शक्ल देख के ही किसी ने इसको उड़ा दिया था, कि या तो उसको समझ नहीं आई किसके साथ करना क्या है। तो पता नहीं क्या हुआ इस बच्चे के साथ, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में गिरा था ये। तो एक बार मैं बच्चा दिखा दूं आपको। ये चौथी कली साफ किया अभी बच्चे ने, ये इसके पैर है, लाल आंखों में जा रहा है बच्चा जी। तो बुरी हालत में आपको दिखाता हूँ, ये है इसकी बुरी हालत। इतनी ज़्यादा बुरी हालत में किसी ने इस बच्चे को फेंक दिया था। तो ये लगा लें कि इसका बॉडी टेम्परेचर, या फिर ये पूरे के पूरे पैरों पे बस दाने ही दाने थे। तो रात में इसको मैंने थोड़ा सा जो लगाना था वो लगाया, तो अब देखें विदिन 12 to 15 आवर्स ये सारे दाने काले हो चुके हैं, और अभी कुछ दिन बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से। ये यहाँ से ना बिल्कुल ही दानों की ये जो गंदगी अभी इस टाइम पे दिख रही है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा बच्चा। और बॉडी टेम्परेचर में आपको बताता हूँ, बॉडी टेम्परेचर में बहुत फ़र्क आ गया जब से इसके दानों पे ये चीज़ लगी। तो पैरों पे सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका जो हम खुद आजमाते हैं, सिर्फ एक बार लगाना है। जो आपके घर पे नमक हो, जो आप खाते हैं, टाटा सॉल्ट या जो भी नमक है, सफ़ेद नमक जो आप खाते हैं, अपने हाथ को हल्का सा गीला करके नमक अपने हाथ से ऐसे लगाकर गीले हाथ पे, तो जहाँ पर दाना हो उसके ऊपर अपनी उंगली से आराम से उसको रब करना है। 4 से 5 बार जब आप रब करोगे तो आपको फील होगा कि उसकी स्किन जहाँ से उभरी हुई है वहाँ से उसकी स्किन उतर रही है और ये नमक उसके अंदर लग रहा है। तो जिस टाइम पे उसको नमक लग जाए उसको एज इट इज अपने जाल के अंदर छोड़ दो। तो ज़्यादा टाइम नहीं, ये मैं कहूँगा जैसे रात को लगाएंगे ना, तो अगली शाम तक ये दाने बिल्कुल काले हो जाएंगे, कबूतर के बॉडी टेम्परेचर में भी फ़र्क आ जाएगा और दाने ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई कबूतरों में जिनमें दाने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उसमें शायद से खून भी आ सकता है, मगर डरने की कोई बात नहीं है, वो उसका इलाज ही है। तो उसी तरह से वो एक बार में ही कबूतर आपका सेट हो जाएगा। तो जी ये इलाज था आपके पैरों पे जो दाने आते हैं, या पैरों के अलावा मैं आपको बता दूं कि जो चोंच पे, नाक के ऊपर या आंखों के अलावा कहीं पर भी जब दाने आते हैं ना, तो एक इलाज इसका ये भी है कि आप नमक लगा लें। तो दूसरा, जब आँख की बात आती है तो आप नमक नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर नमक उसकी आँख में चला गया तो उसकी आँख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, वो एक तरह से अंधा हो जाएगा, जिसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, चूना, जो आपका चूना होता है ना, जो पान में भी लगता है, उस चूने का एक टीका, उसको क्या करें, उसको
उसको हल्का सा कहीं पर रख के पानी डाल के एक टीका टाइप बना ले, जैसे तिलक होता है उस फॉर्म में उसको करके, तो जहाँ आँख के पास वो आपको दिखे कि जहाँ पर दाना है उसको वहाँ पे हल्का सा वहाँ टच करवा दे। तो उससे होगा ये कि वो हल्का हल्का आहिस्ता 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 करते करते बच्चों का ना वो झड़ जाता है। तो अगर उसका भी थोड़ा जल्दी चाहिए, दाना थोड़ा बड़े साइज का है, कोशिश करें दाने को थोड़ा सा दबाकर, थोड़ा सा जैसे दाना उतरता है कहीं से, उतरता है मैं कैसे बताऊँ कि जैसे नमक लगाते हुए उसकी स्किन थोड़ी सी फटती है ना, तो अगर उस तरह से अगर आप कर सकते हैं आँखों का, तो जिस तरह से नमक लगाते हुए एक स्किन उतरती है ना, अगर थोड़ी सी स्किन उसकी आप खुरेद के वहाँ पर चूना लगाएं तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो रहा जी इनके आँखों वगैरह का। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो एक बेसिक सा सबसे आसान सा तरीका है कि नेल पॉलिश लेकर अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं जिनको नमक नहीं लगा सकते हैं, जो बिल्कुल छोटे हैं ना, तो उसको आप हल्की सी नेल पॉलिश उसके दाने को कवर कर दें इस तरीके से कि वो नेल पॉलिश उस पूरे दाने को कवर करे और टाइम आने पे वो दाना सूख कर गिर जाए। तो ये कुछ 2-3 तरीके हैं जो मैं खुद आजमाता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है जी इन चीज़ों का। तो बड़ी जल्दी आपको देख कर मिलेगा भी। अगर आप चूना लगा रहे हैं तो चूना शायद से 1 से 2 बार लगाना पड़ेगा। तो अगर पैरों की बात है और उसके नाक के ऊपर या कहीं आगे पीछे, तो उस टाइम पे आपको खाली 1 बार में रिजल्ट मिल जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी आंखों में नमक ना जाए, ना चूना जाए ना नमक जाए। तो उसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ आती हैं मेडिकल स्टोर्स में, जब आप वहाँ जाएंगे उसको बोलेंगे कि ऐसे ऐसे दाना सुखाने के लिए दवाई है कुछ, तो ज़रूर आपको हेल्प करेगा। तो ये था जी उसका ट्रीटमेंट, और इससे आपका जो बच्चा है उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा, अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, और जो उसको तकलीफ़ है उससे भी आज़ाद हो जाएगा। तो ये एक वीडियो थी। तो अगर आपको भी कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको लगता है जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए और जिस पे मुझे अपना कोई कंटेंट शेयर करना चाहिए, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उस पर वीडियो बने और वो वीडियो फिर आपके यूज़ की हो जी। एक और जो मेन बात मैं आपको बता दूं कि जो बॉक्स होते हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं और कभी कभार हमारी गलती से भी ये चीज़ हो सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा कभी गंदगी देखना कि कैसे दाने हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा, जहाँ गंदगी होगी वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी। तो सबसे पहले तो आप अपने जो आपके लॉफ्ट है, खुड्डे हैं, तो उनको साफ सुथरा रखें। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि सिर्फ मच्छर से होता है, तो गर्मियों में होता है, सर्दियों में नहीं होता। तो जी मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया, पैरों के लिए तो नहीं कह सकता, मगर हाँ आंखों पे दाने होते हैं, सर्दियों में भी होते हैं, जब मच्छर नहीं ना होता है उस टाइम पे भी दाने होते हैं। तो अकेला मच्छर उस चीज़ का कारण नहीं है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मच्छर भी हैं, कीड़े भी हैं, उसके बाद आपका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होना, जैसे आपके खुड्डे सारी जगह से बंद, अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे बच्चों को ये चीज़ होती है। एक पीक जब चल रहा होता है, जब पीक सर्दी हो या पीक गर्मी हो, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा होते हैं दाने। तो अगर दाने आपको कहीं दिखते हैं तो मतलब कि वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, उसमें आपको देख के ध्यान रख के चलना है कि अब इस चीज़ पे सभी में ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पे कि किसी और को ये चीज़ ना हो।